नमस्कार प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 29 सितंबर वर्ष 2021 और मैं 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स 2 का चौथा चैप्टर भूमितीय रचनाएं करा रहा था। और कल के वीडियो में यानी 28 तारीख के वीडियो में मैंने प्रश्न संग्रह 4.1 आपको समझा दिया था। इसमें मैंने कहा था दो टाइप के सवाल हैं। एक समरूप त्रिभुज ऐसे होंगे जिसमें कि एक बिंदु कॉमन होगा, जैसे बिंदु आर यहाँ कॉमन है। फिर चौथे सवाल में भी देखो बिंदु ए कॉमन है, जबकि पहले और तीसरे सवाल में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो पहला और तीसरा एक टाइप का सवाल है, दूसरा और चौथा एक टाइप का सवाल है। तो कल मैंने दूसरे सवाल को छोड़ करके दूसरा सवाल छोड़ के बाकी सब सवाल करा दिया था और मैंने कहा था एक बार आप लोग भी इसको खुद से करना। तो सबने 4.1 घर पे किया बेटा? सारे सवाल आए कि नहीं आप लोग को 4.1 के? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। 4.1 किया बेटा आपने सबने? किया या नहीं किया बोलो। सर कौन सा? 4.1 मैंने कल समझाया था ना और बोला था एक बार खुद से आप लोग अपने मन से करना एक बार सब सवाल। हाँ सर किया। तो आया सब सवाल? हाँ भूल गया। किया है। इसमें दूसरा सवाल मैं छोड़ दिया था, दूसरा सवाल भी एक बार बता सर देता हूँ। जाओ। तो सब सवाल आए क्या आप लोगों को? आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो। चलो मैं शुरू करता हूँ। दूसरा सवाल मैंने छोड़ दिया था, तो चलो दूसरा सवाल भी कर लेते हैं। सर थोड़ा सा से कंफ्यूजन है दूसरे में। हाँ मुझे पता था कुछ कंफ्यूजन होगा उसमें। सर सब होया पर लास्ट में थोड़ा सा ड्रॉ करने को थोड़ा कंफ्यूजन था। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ दूसरा सवाल कैसे करना है। दूसरे सवाल में क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एल टी आर समरूप त्रिभुज हैं। पी क्यू आर की तीनों भुजाएं दी गई हैं। पी क्यू बटे एल टी दिया गया है। त्रिभुज पी क्यू आर और एल टी आर की रचना करनी है। अब यहाँ पर देखो आर कॉमन है, इसलिए हम लोग ये सॉल्व नहीं करना है, सीधा रचना करनी है हमें। सेकेंड सवाल हम लोग कैसे बनाएंगे? आर कॉमन है तो आर वाली भुजा पहले बना दो। तो आर वाली दो भुजाएं हैं, एक तो क्यू आर और पी आर। दो में से कोई भी एक भुजा कच्ची आकृति बनाते समय हम लोग कर सकते हैं। तो एक बात और आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ देखो पी क्यू अपॉन एल टी दिया है। पी क्यू अपॉन एल टी 3/4 है, तो क्यू आर बटे टी आर भी 3/4 ही होगा ना। चलो ठीक है, मैं बनाता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आर आर पॉइंट दोनों में है, तो आर जो है हमको आर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आर से स्टार्ट करता हूँ मैं, आर। तो यहाँ पर सबसे पहले आर क्यू या आर पी दोनों में से एक भुजा नीचे लेनी पड़ेगी। तो आर क्यू ले लिया मैंने, नीचे आर क्यू ले लिया हूँ। अब को ट्रायंगल कौन सा है? आर क्यू पी है, तो ऊपर पॉइंट पी ले रहा हूँ। तो ये हो गया ट्रायंगल आर क्यू पी। अब दूसरा कौन सा ट्रायंगल है? पी क्यू आर है। देखो किताब में देखो, दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर है। आपको चेक करना है कि ये जो पी क्यू आर है एल टी आर से बड़ा है कि छोटा है। अनुपात देख के क्या लग रहा है? देखो पी क्यू का अनुपात 3 है, एल टी का अनुपात 4 है। सर एलटीआर बड़ा है। यस, एल टी आर बड़ा है, पी क्यू छोटा है। तो इसका मतलब है जो ट्रायंगल पी क्यू आर है ये इस त्रिभुज के अंदर होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने आर क्यू लिया है, तो आर क्यू की संगत भुजा क्या है? आर टी है ना। तो यहाँ पर आर टी आ जाएगा।
यहाँ आ जाएगा। फिर आर, यह आर पी है, आर पी की संगत भुजा क्या है, आर एल, तो यहाँ पर आ जाएगा एल, मतलब ये इसके समांतर ही रहना चाहिए, ये वाली भुजा और ये भुजा समांतर रहने चाहिए। तो ये आर पी था, तो आर पी की संगत भुजा आर एल है, तो इधर एल आ जाएगा। समझा कच्ची आकृति कैसे बनाते हैं? बोला बेटा, बोला करो, कच्ची आकृति समझे कैसे बनाना है। आर दोनों में था, इसलिए मैंने पॉइंट आर पहले ले लिया, तो आर मैंने पहले ले लिया, तो ये मैंने बना दिया आर क्यू पी। आर पी क्यू भी बना सकते हो, बस आर से स्टार्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर सबका माप लिख देते हैं। माप क्या है, आर क्यू का माप कितना दिया है, 5.4, तो आर से क्यू का माप 5.4 है, आर से क्यू का माप, आर क्यू का माप। फिर पी से क्यू का माप 4.2 है, पी से क्यू ये 4.2 है, पी से क्यू की दूरी 4.2 है। और फिर पी से आर की दूरी 4.8 है, पी से आर की दूरी, ये पी से, ये पॉइंट पी से लेके पॉइंट आर तक की जो दूरी है वो है 4.8 सेमी, 4.8 सेमी। अनुपात यहाँ पे हमको दिया है, क्या अनुपात दिया है, पी क्यू बटे एल टी बराबर 3/4। तो अब हम रचना कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, बड़ा ट्रायंगल तो बनाना एकदम आसान है। क्या करेंगे, अब पक्की आकृति कैसे बनेगी देखो। सबसे पहले तो आर क्यू बना लेंगे 5.4, तो स्केल से आर क्यू 5.4, तो ये 5.4 पेंसिल से आपको बनाना है। मैं पेन से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, आप लोग को पेंसिल से करना है। तो ये मैंने आर क्यू बना लिया, 5.4 का। फिर क्या करना है, फिर देखो ये पॉइंट आर से पी की दूरी 4.8 है, पॉइंट आर से पी की दूरी 4.8 है, तो हम लोग भी आर से 4.8 की दूरी पर एक चाप बना लेंगे, उसी चाप पर बिंदु पी रहेगा। तो गोला प्रकार में जो 4.8 है वो ले लेंगे, 4.8, 4.8 मतलब 5 से 2 लाइन पीछे रहेगा। 4.8 की दूरी ले लिया, 4.8 की दूरी गोला प्रकार में लेके आर पे रखना है और एक चाप बना दो। 4.8 की दूरी लेके एक चाप बना दिया। फिर Q से भी देखो P की दूरी दिया है 4.2, तो 4.2 ले लेंगे गोला प्रकार में, 4.2 ये रहा 4.2, दूसरा ये 4.2, ये गोला प्रकार में 4.2 ले लिया और ये Q पे रखना है गोला प्रकार को और उसी चाप को काट देना है। दोनों चाप जहाँ पर कट करेंगे वो पॉइंट हो जाएगा अपना P, ये हो गया P। अब P से R और Q को मिला दो, पॉइंट P और R को मिला दिया, ऐसे ही पॉइंट P और Q को भी मिला दिया, तो ये त्रिभुज PQR बन गया अपना PQR। अब हमको छोटा वाला ट्रायंगल बनाना है, पॉइंट T और पॉइंट L ढूंढना है। तो देखो पॉइंट T ढूंढने कैसे ढूंढते हैं, देखो सबसे पहले ये जो पॉइंट R है यहाँ से एक तिरछी रेखा खींच दो, एक ऐसी रेखा खींचना है जो ये RQ के साथ न्यून कोण बनाए।
इस तरह से एक तिरछी रेखा खींच दी है। एरो में अभी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आगे भी बढ़ाना पड़ सकता है। अब क्या करना है देखो, अब यहाँ पर देखो बड़ा अनुपात कौन सा है, एक 3 है और 4 है। 4 बड़ा नंबर है ना, तो इसको 4 समान भागों में सर हम, 4 बड़ा है। हाँ तो 4 समान, इसको 4 समान भागों में विभाजित कर देंगे। तो ये R से 1, ये 2, ये 3 और ये 4 समान भाग हो गए। वीडियो थोड़ा ब्लर हो गया है, रुको क्लियर कर देता हूँ। ये 4 समान भाग हो गए। इसको R1, ये R2, ये R3, ये R4। अब मैं एरो बना सकता हूँ यहाँ पे। अब देखो ये Q के सामने ये अनुपात बराबर लिखा है क्या मैंने? किताब में यही अनुपात दिया है। PQ 3 है और LT 4 है, तो इसका मतलब कच्ची आकृति गलत हो गई अपने। गलत हो गई या नहीं? यस सर। LT देखो 4 है मतलब बड़ा है, तो यस सर। इस हाँ तो सर पीक क्यूब छोटा रहेगा। यस यस, तो फिर ये LT इसके सर बाहर, की जगह पीक क्यूब है। तो LT यहाँ नहीं आएगी, ये इसको काटना पड़ेगा। LT कहाँ पे आएगी? PQ के बाहर आ जाएगी। तो क्या करेंगे, इसको देखो, इसको बढ़ा देंगे, ये भुजा भी बढ़ जाएगी, ये भुजा भी बढ़ जाएगी, और ये जो पॉइंट है ये ऐसा अपना LT आ जाएगा, LT बाहर आ जाएगा। बस इतना ही करना और कुछ नहीं। समझे या नहीं? हाँ सर। जो LT हमने अंदर लिया था वो बाहर आ जाएगा बस, क्योंकि LT का अनुपात बड़ा है। तो अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, हमारे पास यहाँ पॉइंट Q है, पॉइंट Q है देखो, और देखो Q के सामने 3 है, तो इसलिए Q को हम लोग थर्ड पॉइंट से जोड़ देंगे, R3 से जोड़ देंगे। R3 थर्ड पॉइंट, 1 2 3 थर्ड पॉइंट से मिला देंगे इसको, Q को। समझे ना क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि यहाँ देखो Q के सामने 3 है, ये त्रिभुज का अनुपात 3 है, इसलिए इसको 3 से मिलाना पड़ेगा। सर ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है। क्या नहीं आ रहा है बोलो, यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है बोलो। सर ये आपने नीचे वाला ना R1 R2 R3 लेने का, R4 तक जाने का, फिर आपने हाँ फिर R3 क्यों लिया? सर आपने R3 तक क्यों लिया? R4 तक लेने का ना। यहाँ पर देखो बेटा, ये त्रिभुज, ये जो RQ है, RQ एक जो पॉइंट Q है, इसका अनुपात क्या है? 3 है ना, Q के सामने नंबर 3 है देखो, यस सर। इसलिए मैं R3 से ही जोड़ रहा हूँ। ओके सर। LT के लिए मुझे 0.4 की ज़रूरत पड़ेगी, ओके सर। PQ के लिए 3 की ज़रूरत पड़ेगी। समझे कि नहीं? ये अनुपात से पता चलता है कि इसको किससे जोड़ना है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, अब देखो, अब हमको ये, अब फोर्थ पॉइंट पे जो करना है वो करेंगे। फोर्थ पॉइंट, चौथा पॉइंट ढूंढना है ना हमको, पॉइंट T चाहिए, Q के बाद पॉइंट T चाहिए। तो पॉइंट Q तो है हमारे पास, T नहीं है देखो, तो T के सामने 4 है ना देखो, तो अब ये चौथा पॉइंट, यस सर। अब चौथे पॉइंट पे हमको काम करना पड़ेगा। कैसे करना है देखो, ये जो कोण बन रहा है R3 पे, जो कोण बन रहा है उतना ही बड़ा कोण R4 पे भी बनाना पड़ेगा। यस सर। हाँ, तो कैसे बनेगा, ये लाइन थोड़ी सी लंबी करनी पड़ेगी हमको। कैसे करना है देखो, जैसे मैंने कल बताया था, सेम वही स्टेप है। R3 पे गोला प्रकार रख कर रखना है, और ऐसा चाप बनाना है कि दोनों भुजा कट जाए, ओके सर। दोनों भुजा कट जाए।
ऐसा चाप बनाना है। तो ये सॉरी, तो ये चाप मैंने बना दिया। देख रहे हो कैसे घुमाया, R3 पे रख के इस तरह से इसको घुमा दिया। यस सर। अब आपको यही काम R4 पे भी करना है, R4 पे भी रखना है गोला प्रकार को। जैसे R3 पे रखा था वैसे ही R4 पे भी रखना है। R4 पे गोला प्रकार रखा और जितना दूरी मैंने यहाँ लिया था उतना ही दूरी रहना चाहिए। R4 पे रखा गोला प्रकार, और R4 पे रखने के बाद इसको ऐसे घुमा दीजिए। इस तरह से चाप बन जाएगा ना। देखो R3 पे जितना दूरी लेके चाप बनाया था उतना ही दूरी लेके R4 पे रख के भी मैंने चाप बना दिया। समझ में आई बात कि नहीं? यस सर। अब आपको ये दूरी माप लेनी है, ये दूरी कितनी है। ये दूरी देखो इतना दूरी है। ये चाप जहाँ पर कट कर रहा है, चाप और भुजाएं जहाँ कट कर रही हैं वो दूरी माप लो। तो एक चाप यहाँ कट हो रहा है, फिर दूसरा यहाँ पर भी कट हो रहा है चाप, तो दूरी माप लिया। समझे कैसे दूरी माप रहा हूँ मैं? यस सर। सर ये- कैसे पहले मापे थे वैसे इसमें भी हाँ, मापेंगे। वैसे वापस यहाँ पे भी कर रहा हूँ। तो फिर आपको सेम टू सेम वैसे ये चाप जहाँ एक कट कर रहा है वहाँ रखना है और इस चाप को काट देना है। ये चाप नहीं कट रहा है तो वापस इसको बढ़ाना पड़ेगा। कैसे, हमको पहले दूरी देख लो कितना लिया था। R3 से हमने दूरी इतनी दूरी ली थी, तो वही दूरी लेके हमने R4 से भी चाप बनाया था। तो इस चाप को थोड़ा सा बढ़ा दो। यस, तो ये पॉइंट देखो यहाँ पे मिल गया, चाप यहाँ पे कट हो रहा है। तो ये पॉइंट और R4, ये जो पॉइंट जहाँ चाप कट कर रहा है, और ये R4 क्यों? क्योंकि T के सामने 4 ही है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। R4 वाला पॉइंट और ये चाप जहाँ कट कर रहा है ये पॉइंट, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके इसको आगे तक बढ़ाएंगे। आगे तक कहाँ बढ़ाना? ये Q के सामने तक आना है। याद रखो ये R3 और Q और ये दोनों लाइन समांतर दिखना चाहिए। फिर ये RQ को आगे बढ़ा दो, इसको भी आगे बढ़ा दो। ये जहाँ पे कट करेंगे, जहाँ पे कट करेंगे वो रहेगा अपना ये पॉइंट T। Q के बाद देखो पॉइंट T था, तो ये हो गया अपना पॉइंट T। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई सर। हाँ, अब हमने जो काम R3 और R4 पे किया है वही काम हमको पॉइंट Q और पॉइंट T पे भी करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, तो देखो कैसे करेंगे। अच्छा, एक एक बात और बता दूं, मैंने एंगल ये साइड में लिया था, राइट साइड में, आप ये साइड में भी ले सकते हो। तो देखो Q पे रख रहा हूँ मैं, इस बार ये साइड चाप बनाता हूँ लेफ़्ट साइड में। ये साइड मैंने राइट साइड में बना दिया था, इधर लेफ़्ट साइड में बनाता हूँ। चलो कैसे करना है। सबसे पहले Q पे गोला प्रकार रखना है और कितनी भी दूरी ले करके इस तरह से चाप Q पे रखना है, और ऐसा चाप बनाओ कि दोनों Q से निकलने वाली दोनों भुजा कट हो जाए। तो हाथ बीच में आ रहा है मेरा कैमरे के, ये हाथ से बनाता हूँ। चलो, ये Q पे रखा है, कितनी भी दूरी लेना है और इस तरह से इसको घुमा देंगे। तो चाप Q पे रख के चाप बना दिया, यहाँ कट हो रहा है ना ये,
जितना दूरी लेके मैंने ये चाप बनाया है उतना ही दूरी रखते हुए टी पे गोला प्रकार रखना है, और टी पे गोला प्रकार रखते हुए फिर एक चाप बना देना है। याद रखना गोला प्रकार हिलना नहीं चाहिए, माप उतना ही हो जितना हमने पहले लिया था। थोड़ा भी गोला प्रकार अगर हिल गया तो फिर डायग्राम सही नहीं मिलेगा। टी पे रखना है, टी पे रखने के बाद इस तरह से चाप बना देना है। जितना दूरी लेके मैंने क्यू से चाप बनाया था उतना ही दूरी लेके टी से भी चाप बनाना है। यहाँ तक समझें? यस सर। अब ये दोनों दूरी माप लो जहाँ पे दोनों चाप कट कर रहे, चाप जो दो जगह पे कट हो रहे हैं, तो ये दूरी मैंने माप लिया। ठीक है, ये दूरी माप लिया। अब ये चाप जहाँ कट हो रहा है वहाँ गोला प्रकार रखना है और इस चाप को काट देना है, इसी चाप को काट देना है। कहाँ रखा गोला प्रकार? जहाँ पे चाप नीचे कट हो रहा था, यहाँ पे चाप कट हो रहा है, यहाँ पे रखा, और ये दूरी पहले मापा मैंने। ये दूरी मापने के बाद जहाँ पे ये चाप कट हो रहा है वहाँ पे रखना है और इसी चाप को काट देना है। समझ में आई बात? अब यस सर। अब ये जो पॉइंट जहाँ पे चाप दोनों कट हो रहा है वो पॉइंट और ये पॉइंट टी, चाप जहाँ कट हो रहा है वो पॉइंट और पॉइंट टी दोनों को आपको मिला देना है। ये मिलने के बाद देखो पॉइंट P के आगे L है, तो हमको इस P को आगे बढ़ाना पड़ेगा। P को आगे बढ़ाना पड़ेगा, जहाँ पर ये इसको काटती है वहाँ तक खींचना पड़ेगा। तो P को आगे बढ़ा देंगे। ये लाइन थोड़ा सा अभी मिल नहीं रही है। यस, ये दोनों जहाँ पर मिलेंगे वो क्या रहेगा? P के आगे क्या था? L था, तो यहाँ भी P के आगे ये हो जाएगा अपना L। इस तरह से ये यस सर। इस तरह से आकृति बनेगी। सर एक बार आकृति का फोटो दिखा दो। दिखा नहीं दिख रहा है क्या आपको? सर आधा दिख सर दिख तो रहा है। और कैसे दिखेगा ये? यस सर वन मिनट। और घुमाने की कोशिश सर कर। ये होमवर्क है ना, क्या? ये होमवर्क है ना। हाँ, ये खुद से आप लोग रचना करना। याद रखना ये लाइन पी क्यू और एल टी एकदम समांतर दिखनी चाहिए। ऐसे ऐसे नीचे की ये दो लाइन भी समांतर दिखनी चाहिए। अगर ये समांतर नहीं दिखेगी तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद माप लिख, सबका माप लिख देना। जैसे आर क्यू का माप कितना था? 5.4 सेमी। फिर आर पी का माप 4.8 सेमी। पी क्यू का माप 4.2 सेमी। तो इस तरह से आपको पहले कच्ची आकृति फिर पक्की आकृति बनानी है। ये थी आपकी पक्की यस सर। आकृति। तो ये 4.1 यहाँ पे सारे सवाल मैंने आपको बता दिए थे। बाकी के सवाल मेरे कल के वीडियो में हैं, मैंने अभी अपलोड नहीं किया है, वो कर दूंगा मैं। ठीक है, अब शुरू करें आगे। 4.2। ओके सर। चलो 4.2 चालू सर करते हैं। लेकिन टाइम होने को आया। टाइम हो गया? हाँ, 4 मिनट होने बाकी। आया, सेकंड ही ले लो सर। 4.2 का कुछ तो बता देता हूँ ना, थोड़ा सा रफ डायग्राम बता देता हूँ। 4.2 स्टार्ट करें। 4.2 करता हूँ, कुछ सवाल के कच्ची आकृति बता देता हूँ। ओके सर। जैसे प्रश्न संग्रह 4.2, प्रश्न संग्रह 4.2 क्या दिया है कि P, सर ये सर्कल वाला है, सर्कल का स्पर्श रेखा वाला है ना? हाँ, P केंद्र और त्रिज्या 3.2 सेमी लेकर
वृत्त पर स्थित बिंदु M से जाने वाली स्पर्श रेखा खींचिए। मतलब P केंद्र है तो कैसा करना है हमको, P केंद्र है तो त्रिज्या 3.2 है, तो कच्ची आकृति बना रहा हूँ बिना माप का। एक सर्कल है, इसका केंद्र कितना दिया है P इसका केंद्र है, त्रिज्या 3.2 सेमी है, इसकी जो त्रिज्या है वो 3.2 सेमी है। यार ये तो बहुत बड़ा वृत्त होगा। क्यों बहुत बड़ा होगा, 3.2 ही तो है। बट सर इसमें कितना छोटा दिख रहा है, हम लोग को करना पड़ेगा, बहुत बड़ा बनेगा। मैं कच्ची आकृति बता रहा हूँ बेटा, कच्ची आकृति में माप एग्जैक्ट नहीं लिया जाता है। ओके सर ओके। तो ये त्रिज्या 3.2, वृत्त पर स्थित बिंदु M लेना है और उससे स्पर्श रेखा खींचना है। इस बिंदु, तो वृत्त पर बिंदु M ले लिया, समझ जाओ ये बिंदु M है, Q नहीं है, M है। अब हमें इस M से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना है। ऐसे स्पर्श रेखा जानी चाहिए जो बिंदु M से जाए। तो कैसे इसको बनाओगे, सबसे पहले गोला प्रकार से ये वृत्त बना लेना। 180 डिग्री में सर। नहीं, नहीं भाई 3.2 का 3.2 माप त्रिज्या लेके लेके, हम लोग को बनाने का। 3.2 की सर त्रिज्या। वो भी पूरा ऐसा गोल है सर, वो 180 डिग्री ना। हाँ तो वृत्त तो 180 डिग्री है, तब उसमें 180 डिग्री थोड़ी कोई मापता है, कोण थोड़ी बनाना सर है। इसका पूरा पूरा माप 360 डिग्री होता है। हाँ पर उसकी यहाँ पे क्या जरूरत है, 3.2 लेना है, त्रिज्या कितना 3.2, वही तो तो सर विकास बोल रहे हैं 3 180 मिली। 3.2 3.2 लेना है त्रिज्या, और 3.2 लेकर के एक वृत्त बना देना है। वृत्त बनाते समय ना सबसे पहले केंद्र में गोला प्रकार थोड़ा सा घुसा दिया करो यहाँ, तो आप ओके सर। केंद्र यहाँ स्लिप नहीं होगा। अब आप ये पूरा इसको घुमा देंगे तो ये पूरा वृत्त बन जाएगा। तो 3.2 की त्रिज्या लेके एक वृत्त बना दिया। यहाँ पे मैंने गोला प्रकार रखा था तो ये अपना केंद्र P हो गया। अब वृत्त क्या बोला है कि वृत्त पर कोई बिंदु M ले लो, M लिया, फिर यहाँ से स्पर्श रेखा खींचना है। तो क्या करना है, सबसे पहले P और M को मिला दो, मिलाने के बाद आगे तक बढ़ा दो। आगे तक बढ़ाने के बाद M पे गोला प्रकार रखना है और हमें बिंदु M से इस रेखा जो हमने अभी रेखा बनाई है उस पर लंब खींचना है। कैसे खींचते हैं, M पे गोला प्रकार रखो, लेफ्ट में एक चाप और राइट साइड में एक चाप। बिंदु M पे रख के लेफ्ट और राइट में चाप बना दिया है। याद रखना है दोनों दूरी बराबर होनी चाहिए, जितनी दूरी यहाँ है उतनी ही दूरी इधर भी होनी चाहिए। ओके सर। फिर ये 2 पॉइंट मिल गया, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड में गोला प्रकार रखना है और M से थोड़ा सा आगे लेकर के ऊपर एक चाप बना देना और नीचे साइड में भी एक चाप बना देना। फिर दूसरे साइड में गोला प्रकार रख करके, ये हिलना नीचे याद रखना, ओके सर। दूसरे साइड में, दूसरा साइड में रख के उसी चाप को काट दो। अब ये जहाँ पर ये दोनों पॉइंट चाप जहाँ कट कर रहे हैं वो दोनों पॉइंट, ये पॉइंट M, ये तीनों पॉइंट मिला दो। तो ये हो गया बिंदु M से वृत्त की स्पर्श रेखा। त्रिज्या हमको सर ये भी बहुत इजी दिखता है। हाँ एकदम सिंपल है। तो ये आपको करना है। दूसरा भी ऐसे ही करना है, देखो 2.7 त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाना है और इस वृत्त पर स्थित एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना है। तो दूसरा भी ऐसे ही है, कर लोगे पहला दूसरा। यस सर। तो 2 सवाल होमवर्क है। कितने लोग ने लेक्चर अटेंड किया है? आदेश तिवारी, अमन प्रजापति, अमित कनौजिया, आशीष यादव, जिसका 18 लोग हैं ना टोटल। यस सर। जिसका इसका नाम ले रहा हूँ लेफ्ट हो जाओ। आदेश तिवारी, अमन प्रजापति, अमित कनौजिया, आशीष यादव, गिरजेश शर्मा, गुंजन जायसवाल, हरिचंद प्रजापति, करण भाटी, खुशी शर्मा, महेश कनौजिया, नीलम माली, नेहा प्रजापति, निधि पाल, नीलेश माली, प्राची विश्वकर्मा, सदाब शेख, शुभम माली, और लास्ट में कौन है, यश गुप्ता। यश गुप्ता।
तो देख जो होमवर्क दिया है बेटा वो कर लेना, ठीक है। चलो ओके, बाय बेटा। बाय सर। बाय बेटा।